नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम नया राजस्थान जीके 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे क्लास 19वीं में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डीग जिला किस संभाग में स्थित है? तो देखिए, डीग जिला जो है ये भरतपुर संभाग में स्थित है। भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। भरतपुर खुद है, धौलपुर है, गंगापुर सिटी है, सवाई माधोपुर है, डीग है और करौली है। तो ये 6 जिले आते हैं भरतपुर संभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और यूपी के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? हरियाणा और यूपी के साथ सीमा बनाने वाला जो जिला है वो डीग है। कौन सा जिला है? डीग है, हरियाणा और यूपी के साथ सीमा बनाने वाला जिला। डीग जिले के उपखंडों की बात करें तो 6 उपखंड हैं डीग जिले के। अगर बात करें कौन से उपखंड हैं तो देखिए, एक तो आपकी डीग है, एक कुम्हेर है, नगर है, सीकरी है, कामा है और पहाड़ी है। तो ये टोटल 6 उपखंड है, डीग, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा और पहाड़ी। अगर डीग जिलों की तहसीलों की बात करें तो 9 तहसीलें आती हैं डीग जिले में। एक तो डीग खुद है, जनुथर है, कुम्हेर है, रार है। उसके अलावा देखिए, नगर है, सीकरी है, कामा है, जुरहुरा है, पहाड़ी है। तो ये टोटल 9 तहसीलें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीग जिले का निर्माण किस जिले को तोड़कर किया गया है? तो देखिए, डीग जिले का जो निर्माण है वो भरतपुर जिले को तोड़कर किया गया है। डीग के पड़ोसी जिलों की बात करें तो 2 पड़ोसी जिले आ जाते हैं डीग में। एक तो अलवर है और एक भरतपुर है। पड़ोसी राज्य जो हैं वो 2 लगते हैं डीग के साथ, एक हरियाणा है, एक उत्तर प्रदेश है। तो ये 2 पड़ोसी राज्य हैं डीग के। डीग के प्राचीन नामों की बात करें तो डीग का प्राचीन नाम दीर्घपुर हमें स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में मिलता है डीग का प्राचीन नाम दीर्घपुर। रियासत काल में डीग को भरतपुर प्रांत की पहले राजधानी बनाया था जाट राजा बदन सिंह ने। किसने बनाया था? जाट राजा बदन सिंह ने रियासत काल में डीग को भरतपुर प्रांत की पहली राजधानी बनाया था। भोजन थाली मेला, गंगा दशहरा मेला, देखिए गंगा मंदिर की बात करें तो वो भरतपुर में है, लेकिन गंगा दशहरा मेला जो होता है वो कामा में होता है। कामा अब डीग जिले में आता है, ठीक है। तो गंगा दशहरा मेला, भोजन थाली मेला ये कामा में पड़ते हैं डीग जिले में, ठीक है। नया जिला कौन सा इनका? डीग। ब्रिज महोत्सव का आयोजन, तो ब्रिज महोत्सव का आयोजन डीग में होता है। उपनामों की बात करें तो जल महलों की नगरी कहते हैं इसे, फव्वारों की नगरी कहते हैं डीग को। किसकी? जल महलों की नगरी, फव्वारों की महली डीग को कहते हैं। डीग किला और डीग महल जो है इसके निर्माता राजा सूरजमल थे। 1730 में इन्होंने डीग किले का निर्माण करवाया था। देखिए, बहुत से ऐसे महल हैं डीग के, जो जल महलों की भी बात कर लें, जिनका निर्माण तो राजा सूरजमल के पिताजी ने शुरू करवाया था, लेकिन उनको पूरा करवाया था सूरजमल ने, क्योंकि उन्होंने गद्दी जल्दी छोड़ दी थी और सूरजमल को दे दी थी, ठीक है। तो जो निर्माण कार्य उनके अधूरे रह गए थे वो सूरजमल ने पूरे करवाए थे। गोपाल महल जो है इसकी बात कर लें तो ये डीग के जो महल है इनका सबसे बड़ा महल जो है वो गोपाल महल है, ठीक है। गोपाल महल जो है डीग के महलों में सबसे बड़ा महल है। रामलीला सवारी की बात कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामलीला सवारी जो है जुरहुरा गांव, कामा, डीग में पड़ता है, ठीक है। डीग जिले में पड़ता है। रामलीला सवारी जुरहुरा गांव की प्रसिद्ध है। डीग के संस्थापक की बात करें तो बदन सिंह ने स्थापना की थी डीग की। गुरुग्राम नहर योजना की बात करें तो ये कामा और डीग क्षेत्र ये दोनों ही गुरुग्राम नहर योजना से लाभान्वित होंगे। हुरंगा नृत्य की बात करें तो डीग में होली के अवसर पर हुरंगा नृत्य किया जाता है। कामेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो ये कामा में स्थित है और कामा डीग जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित राजस्थान की खिलाड़ी निकिता लांबा का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, निकिता लांबा जो है इनका संबंध पैदल चाल से है, ठीक है। और कौन सी? 20 किलोमीटर की पैदल चाल।
चीन की जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें ये जो निकिता लांबा है इन्होंने कांस्य पदक जीता था, तो ये भी याद रखिएगा। देश का पहला कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व किस स्थान पर बनाया गया है? खींचन गांव में बनाया गया है देश का पहला कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व, और फलोदी जिले में पड़ता है खींचन गांव। ठीक है। देश का 27वां कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व तो ये है बांज अमली, और ये बांज अमली जो है ये 12 में पड़ता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में दुनिया के सबसे पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे गए हैं? तो जैसलमेर में दुनिया के सबसे पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे गए हैं। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान की युक्ति हर्ष और प्राणिया चौरडिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? शतरंज के खेल में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 तक राजस्थान में के कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? तो टोटल जो है देखिए 21 हो गए हैं उत्पाद। अब जो मिला है, अब जो टैग मिले हैं वो 5 नए जो है जीआई टैग दिए गए हैं। टोटल 21 हो गए हैं। उस्ता कला हो गई आपके, कशीदाकारी जो बीकानेर की है उसको दिया गया है, पिछवाइयों को दिया गया है, जोधपुरी बंदेज जो है इसको दिया गया है, कोफ्तगिरी जो उदयपुर की है उसको दिया गया है। तो ये 5 जो है नए टैग मिले हैं हमें, और अब हम टोटल जो है हमें जीआई टैग मिल चुके हैं 21। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा मानगढ़ धाम को विकसित करने हेतु कितने करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की गई है? तो मानगढ़ धाम को विकसित करने के लिए 100 करोड़ जो है रुपए हमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है, 5 जून 2023 को जारी राजस्थान की नई वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूमि को वन आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 33% मत समझ लेना, 20% जो भूमि है उसको वन आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है नई वन नीति में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की किस खिलाड़ी ने दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? अक्षिता डागर जो है इन्होंने दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक को जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस महिला को तुर्की, देखिए तुर्की का नाम तुर्की कर दिया गया है, तो तुर्की या तुर्की के इस्तांबुल जो इनकी राजधानी है इसमें नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर लता सुरेश को। तो राजस्थान की किस महिला को तुर्की के इस्तांबुल में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर लता सुरेश हैं। और क्या कहते हैं, अपने अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके कि राजस्थान में बाल हक ई बॉक्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ममता भूपेश के द्वारा की गई है राजस्थान में हाल ही में बाल हक ई बॉक्स। ये क्या है? बच्चों को शोषण से मुक्ति के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 दिया गया है। तो राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 6 लोगों को दिया गया है। एक तो आपके अनिल अग्रवाल जी हैं, लक्ष्मी निवास मित्तल हैं, RM लोढ़ा हैं जो कि न्यायमूर्ति हैं, दलबीर भंडारी न्यायमूर्ति हैं, शीन काफ निजाम इनको दिया गया है, KC मालू को दिया गया है। तो ये 6 लोग हैं जिसे राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। पहले राजस्थान अवार्ड की बात करें तो वो 2012 में दिया गया था। तो इस बार 6 लोगों को दिया गया है, अनिल अग्रवाल, लक्ष्मी निवास मित्तल, RM लोढ़ा, दलबीर भंडारी, शीन काफ निजाम, KC मालू। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हमने राजस्थान जीके 2023 के टॉप क्वेश्चन देखेंगे। क्लास 20वीं रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगापुर सिटी जिला किस संभाग में स्थित है? तो देखिए, गंगापुर सिटी जिला जो है ये भरतपुर संभाग में
स्थित है। भरतपुर संभाग में जिलों की बात करें तो देखिए 6 जिले हैं। भरतपुर खुद है, डीग है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, करौली है, गंगापुर सिटी है। तो भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, इनको लेकर टोटल 6 जिले आ जाते हैं भरतपुर संभाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले भरतपुर संभाग में कितने जिले थे? तो पहले 4 जिले होते थे, 2 नए बने हैं, डीग नया बना है और गंगापुर सिटी नया बना है जिला। तो ये 2 नए बने हैं, पहले 4 थे। गंगापुर सिटी पहले किस जिले में स्थित था? तो सवाई माधोपुर में स्थित था गंगापुर सिटी पहले। ठीक है, इसको गंगापुर ही कहते थे, सिटी हम वैसे बोलने लगे। तो गंगापुर जो है पहले सवाई माधोपुर में स्थित था। गंगापुर सिटी जिले का निर्माण किन जिलों से किया गया है? तो गंगापुर सिटी का निर्माण सवाई माधोपुर और करौली से जो है किया गया है। करौली की बात करें तो देखिए करौली से जो उपखंड लिए गए हैं, एक तो टोडा भीम लिया गया है, एक नादोती लिया गया है। तो ये 2 लिए गए हैं करौली से, बाकी सवाई माधोपुर से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वजीरपुर, गंगापुर सिटी, बामनवास उपखंड लिए गए हैं। तो ये सवाई माधोपुर से लिए गए हैं। जो आपके वजीरपुर है, गंगापुर सिटी है, बामनवास उपखंड लिए गए हैं, ये सवाई माधोपुर से लिए गए हैं। किसको बनाने के लिए? गंगापुर सिटी को बनाने के लिए। तो गंगापुर सिटी में जो है ये आपके आ जाते हैं वजीरपुर, बामनवास, ठीक है, गंगापुर सिटी खुद, टोडा भीम, नादोती, ये उपखंड आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए उपखंड कितने हैं? टोटल 5 हैं। गंगापुर सिटी है, वजीरपुर है, बामनवास है, टोडा भीम है और नादोती है। ठीक है, टोडा भीम, नादोती कहाँ से लिए गए? करौली से। बाकी गंगापुर सिटी, वजीरपुर और बामनवास ये लिए गए हैं कहाँ से? सवाई माधोपुर से। तहसीलों की बात करें तो 7 तहसीलें हैं। गंगापुर सिटी, तलावड़ा, वजीरपुर, बामनवास, बरनाला, टोडा भीम और नादोती। ठीक है, तो ये 7 तहसीलें हैं। गंगापुर सिटी, तलावड़ा, वजीरपुर, बामनवास, बरनाला, टोडा भीम और नादोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। देखिए पहली बात तो ये जयपुर से की गई है इसकी शुरुआत। इसके अंतर्गत जो है 7 वस्तुएं, कितनी? 7 चीजें जो हैं अन्नपूर्णा फूड पैकेट में जो है ली गई हैं। हल्दी है, आपके दाल चीनी आटा है, मिर्च है, धनिया है और तेल है। तो ये 7 चीजें ली गई हैं। हल्दी की बात करें तो 50 ग्राम हल्दी होती है इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट में। दाल चीनी आटा की बात करें तो दाल चीनी आटा 1-1 किलो होता है और मिर्च 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम और तेल 1 किलो। तो ये टोटल जो हो गई आपकी वस्तुएं हो गई 7। ठीक है, हल्दी, दालचीनी, आटा, मिर्च, धनिया, तेल। तो ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट में 7 वस्तुएं हैं। आपसे पूछने कितनी वस्तुएं? 7 वस्तुएं हैं। और ये जो पैकेट है ये 370 रुपए का है। ठीक है, और कब से शुरुआत की गई है? 15 अगस्त से की गई है, 15 अगस्त 2023 से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगापुर सिटी के पड़ोसी जिले कितने हैं? 3 जिले हैं गंगापुर सिटी के पड़ोसी जिले, दौसा है, करौली है, सवाई माधोपुर है। ठीक है, कबीर शाह की मज़ार की बात करें तो ये वजीरपुर में पड़ता है। वजीरपुर अब गंगापुर सिटी का हिस्सा है, मतलब वजीरपुर गंगापुर सिटी जिले में आता है। शहर किला जो है ये नादोती में स्थित है और नादोती भी आपके कहाँ पर है? गंगापुर सिटी जिले में। जगदीश जी का मेला कहाँ लगता है? नादोती में। नादोती अब गंगापुर सिटी जिले में आता है। धुंधलेश्वर महादेव का मंदिर ये आएगा गंगापुर सिटी में। गंगापुर का उपनाम है पूर्व का जुगाड़। ठीक है, पूर्व का जुगाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके गंगापुर सिटी को किस राजा ने कुशलगढ़ के नाम पर बसाया? बाद में उनके भाई गंगाराम के नाम पर गंगापुर पड़ा। तो राजा जो कुशली राम हल्दिया जी थे, इन्होंने गंगापुर सिटी को बसाया था कुशलगढ़ के नाम पर। उनके भाई गंगाराम के नाम पर बाद में गंगापुर नाम पड़ गया। राजस्थान में आयोजित G20 मीटिंग में पहली शेरपा मीटिंग कहाँ पर हुई थी? इंडिया G20 में जो पहली मीटिंग हुई थी वो उदयपुर में हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 2022 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में गुड टच
बैड टच के बारे में समझ विकसित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो देखिए, सबसे पहली बात कि इसका पहला चरण शुरू हो गया 26 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2023 से पहला चरण शुरू हुआ है। और अभियान जो है वो सुरक्षित स्कूल सुरक्षित अभियान, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, ठीक है, ये अभियान चलाया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में गुड टच बैड टच के बारे में समझ विकसित करने के लिए अभियान चलाया है, सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान। कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं, उसको देखते हुए ये अभियान चलाया गया है। 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राजस्थान की महिला शिक्षिका कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा सुमन अलवर की हैं, ठीक है, आशा सुमन अलवर की हैं। इनको महिला शिक्षिका हैं, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शिक्षक दिवस के अवसर पर। और अगर हम बात करें, एक और महिला है राजस्थान की, जोधपुर की शीला आसोपा। शीला आसोपा जो है वो प्रिंसिपल हैं, तो उनको भी सम्मानित किया गया है इस राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पर। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के किस सॉफ्टवेयर को 2023 के टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? ये है आपके वेब माई वेब, वेब माई वे, ठीक है, वेब माई वे, वेब माई वे। सरकार के जितने भी जो विभाग हैं उनकी वेबसाइट बनाने का काम करता है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। राजस्थान में साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये जयपुर में साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऑपरेशन गरिमा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? राजस्थान पुलिस के द्वारा, महिलाओं के लिए, ठीक है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से संबंधित सेवाओं का डिजिटलाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। ऑनलाइन कर दिया है सारा काम, ठीक है। नेक्स्ट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान में किस टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है? कुंभलगढ़ को, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान में कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। कौन सी झीलें राजस्थान में पानी में सोलर प्लांट लगाए जाने वाली झीलों में शामिल हैं? आना सागर, मानसागर, फायद सागर, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री लोक कलाकार जो प्रोत्साहन योजना है, इसकी शुरुआत 11 अगस्त 2023 को की गई। इसका फंड जो निर्धारित किया गया है 100 करोड़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में फ्रेंचाइजी योजना की शुरुआत किस वर्ग के लिए की गई है? तो विशेष योग्य जन के लिए फ्रेंचाइजी योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना में प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 10,000 रुपये कर दी गई है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम नया राजस्थान जीके टॉप क्वेश्चन में क्लास 21 में देखने वाले हैं। पहला प्रश्न रहेगा, कौन सा जिला राजस्थान में उत्तर पश्चिम मरुस्थल का भाग नहीं है? तो देखिए, दूदू जिला जो है ये राजस्थान में उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का भाग नहीं है। बाकी जो 20 जिले आ जाते हैं इसके अंतर्गत, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, जैसलमेर, फलोदी, नागौर, जयपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, पाली, जालोर, सांचौर, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, जोधपुर, ये जो हैं ये जिले उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का भाग हैं। उसके अलावा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर संभाग का कौन सा जिला पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है? तो अजमेर संभाग का डीडवाना जो कुचामन है ये आपके पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट है आपके
कौन सा संभाग थार मरुस्थल का भाग नहीं है? जो उदयपुर संभाग है ये थार मरुस्थल का भाग नहीं है। उदयपुर संभाग में आपके उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा ये जिले आ जाते हैं। ठीक है। राजस्थान के नए जिलों के गठन के बाद पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में लगभग कुल जिलों की संख्या कितनी है? 20 है। देखिए ब्यावर भी इसके अंतर्गत ही आएगा क्योंकि उसका भी कुछ भाग जो है वो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में लगता है, इसलिए 20 जिले माने जाएंगे। बीकानेर संभाग के कितने जिले पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं? 4 जिले जो हैं बीकानेर संभाग के वो आते हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़। ठीक है। डायनासोर पाए जाने की बड़ी संख्या का संकेत किस गांव से मिलता है? थ्यात गांव से मिलता है, और ये जो आपके थ्यात गांव है ये जैसलमेर में पड़ता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना और नर्मदा नहर परियोजना के कारण पश्चिमी मरुस्थल की कृषि क्षेत्र में 48.8% से अब कितना प्रतिशत कृषि उत्पादन हो गया है? 52.07% हो गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना और नर्मदा नहर परियोजना के कारण पश्चिमी मरुस्थलीय का जो कृषि क्षेत्र है उसमें 48.8% से अब 52.0% जो है उत्पादन हो गया है। गंगापुर सिटी जो है ये भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। भरतपुर संभाग की बात करें तो 6 जिले आ जाते हैं इसमें, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और गंगापुर सिटी। बाप बोल्डर, छप्पन की पहाड़ियां, लिग्नाइट भंडार किसका अवशेष है? तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों का अवशेष है। बाप बोल्डर, छप्पन की पहाड़ियां, लिग्नाइट भंडार ये गोंडवाना लैंड की क्रम की चट्टानों का जो है अवशेष है। मारवाड़ की अमृत सरोवर की बात करें तो वो है जवाई बांध, पाली में पड़ता है। मरुस्थल बनने के महत्वपूर्ण कारणों में है वन उन्मूलन, जनसंख्या दबाव, अतिचारण। देखिए मरुस्थल का प्रवेश द्वार पहले आपके जोधपुर को कहते थे, अब जोधपुर ग्रामीण जिला आ गया है। ठीक है, नया जिला है जोधपुर ग्रामीण। अर्धशुष्क मरुस्थल में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अर्धशुष्क कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है अर्धशुष्क मरुस्थल में। नेक्स्ट है डीडवाना, सांभर, पचपदरा जिले किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। नेक्स्ट है प्लेस्टोसिन काल के मत्स्य कंकाल की प्राप्ति हुई है, तो ये कुलधरा गांव से हुई है और ये जैसलमेर में पड़ता है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय प्रदेश अवशेष है, तो ये तैथिस सागर का अवशेष है। तैथिस सागर में पूर्वी मैदान भी आ जाता है और मरुस्थलीय प्रदेश भी आ जाता है। गोंडवाना लैंड में अरावली भी आ जाता है और अरावली दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या माल प्रदेश भी आ जाता है, तो उसके अवशेष हैं किसके? गोंडवाना लैंड के। ठीक है। अफ्रीका में थार मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? इर्ग नाम से जाना जाता है। अगर लीबिया और मिस्र की बात करें तो वहां पे थार मरुस्थल को सिटिर कहा जाता है, सिटिर। ठीक है। और अगर हम बात करें आपकी कोडर्म की, तो कोडर्म कहा जाता है आपके तुर्किस्तान में, किसको? थार मरुस्थल को। और रुक्ष क्षेत्र जो है, रुक्ष क्षेत्र कहा है किसने? आपके जो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद है उसने मरुस्थलीय क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहा है जैव विविधता की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढलान, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। सलूम्बर जो है उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। उदयपुर जो संभाग है इसमें 5 जिले आते हैं। उदयपुर खुद आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, भीलवाड़ा आता है, राजसमंद आता है और सलूम्बर आता है। सलूम्बर जिले का निर्माण उदयपुर जिले को तोड़कर किया गया है। उदयपुर जिले में वर्तमान में 14 तहसीलें हैं। उपखंडों की बात करें सलूम्बर में तो 4 हैं। कौन कौन सी है? सराड़ा है, सेनारी है, लसाड़िया है और सलूम्बर है। सलूम्बर में तहसीलों की बात करें तो 5 हैं। सराड़ा है, सेमारी है, लसाड़िया है, झल्लारा है। ठीक है, सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूम्बर, झल्लारा। सलूम्बर जो है वो किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। देखिए यहाँ पर उसके उदयपुर पड़ता है, ठीक है, सलूम्बर के। यहाँ पर चित्तौड़ पड़ता है, यहाँ पर आपके प्रतापगढ़ है और यहाँ पर डूंगरपुर है। तो ये 4 जो है पड़ोसी जिले हैं।
जो सीमा बनाते हैं। कोई राज्य के साथ सीमा नहीं बनती। उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये 4 पड़ोसी जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलुम्बर का उपनाम कहा जाता है हाड़ा रानी की नगरी। हाड़ा रानी की नगरी कहा जाता है सलुम्बर को। मेवाड़ का चूंडावत राजपूतों का प्रथम श्रेणी का अगर कोई ठिकाना था वो था सलुम्बर। ठीक है, जो आपके रावत रतन सिंह की पत्नी थी हाड़ी रानी, उसने अपना सिर काटकर देशित में थाल में सजाकर एक निशानी के रूप में अपने पति को दे दिया था ताकि युद्ध भूमि में वो भटके नहीं। ठीक है, और उन्होंने भी क्या किया था, रावत रतन सिंह वो भी शहीद हो गए थे। ठीक है, मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक सलुम्बर के सामंतों द्वारा किया जाता है उनकी वीरता की वजह से। हाड़ी रानी महल जो है ये सेरिंग तालाब के किनारे है। आपके सेरिंग तालाब कहाँ है, सलुम्बर में। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था, चावंड को बनाया था। सराड़ा में पड़ता है चावंड, और ये जो चावंड है ये सराड़ा में पड़ता है और सलुम्बर में पड़ता है सराड़ा। संत मावजी का आंदोलन था लसाड़िया आंदोलन, सलुम्बर में। मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है सराड़ा जेल को, जो सराड़ा में पड़ता है। सराड़ा कहाँ है, सलुम्बर में। नेक्स्ट है, सोनार माता, बड़ा गणपति, पलवाले हनुमान, बायन माता, गायत्री मंदिर, इडाना माता का मंदिर, ये सभी कहाँ पर हैं, सलुम्बर में पड़ते हैं। सोनार माता, बड़ा गणपति, पलवाले हनुमान, बायन माता, गायत्री माता, इडाना माता। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बांडोली में है। बांडोली सराड़ा में पड़ता है, सराड़ा। सराड़ा कहाँ है, सलुम्बर में। जैसमंद झील कहाँ है, अब सलुम्बर जिले में आ गई है। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, सलुम्बर में। जलचरों की बस्ती ढेबर झील किसे कहते हैं, जैसमंद झील को। नेक्स्ट है, बाबा का भांगड़ा, प्यारी क्या है, ये जैसमंद झील के टापू है। ठीक है, सबसे बड़ा टापू है आपके बाबा का भांगड़ा और प्यारी है सबसे छोटा टापू। जैसमंद झील में कुल 7 टापू हैं। अगर बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील तो यही है। गोमती नदी का पानी रोककर महाराणा जयसिंह ने 1685 से लेकर 1691 तक इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है और गोमती नदी का पानी रोककर महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 के मध्य जैसमंद झील का निर्माण करवाया था। सबसे बड़ा जो टापू है बाबा का भांगड़ा है, सबसे छोटा टापू प्यारी है। 7 टापू है कुल मिलाकर। गोसन बाबा जी का मंदिर सलुम्बर में है। जैसमंद अभ्यारण्य सलुम्बर जिले में है। स्थापना इसकी हुई थी 1955 में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया राजस्थान जीके 2023 और आज की क्लास रहेगी 22वीं क्लास। देखिए, नया राजस्थान जीके कंप्लीट अगर आप करना चाहते हो तो आप उज्जवल जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन टाइम रहते मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शाहपुरा जिला स्थित है। तो शाहपुरा जिला जो है ये अजमेर संभाग में स्थित है। देखिए, अगर हम अजमेर संभाग की बात करें तो कुल 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अजमेर, नागौर, शाहपुरा, केकड़ी, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर और टोंक। ठीक है, जिसमें अजमेर, नागौर हो गया और उसके अलावा टोंक, ये तो पुराने जिले हैं। शाहपुरा, केकड़ी, डीडवाना, कुचामन और ब्यावर जो है ये नए जिले हैं। शाहपुरा में उपखंड कितने हैं? तो 5 उपखंड है शाहपुरा में। शाहपुरा खुद है, जहाजपुर है, फूलियां कला है, बनेड़ा है, कोटड़ी है। तो शाहपुरा, जहाजपुर, फूलियां कला, बनेड़ा, कोटड़ी, तो ये 5 उपखंड आते हैं शाहपुरा में। नेक्स्ट आता है शाहपुरा। जो शाहपुरा है इसमें तहसीलें कितनी हैं? 6 तहसीलें आती हैं। शाहपुरा खुद आती है, जहाजपुर आती है, काछोला, फूलियां कला, बनेड़ा, कोटड़ी। ठीक है, तो देखिए उपखंड जो 5 हैं वही तहसीलों में आ गए। उसके अलावा काछोला आ गया एक, काछोला।
छोला, ये एक तहसील हो गई, तो टोटल 6 हो गए। ठीक है, शाहपुरा जिले का निर्माण किस जिले को तोड़कर किया गया है? तो भीलवाड़ा जिले को तोड़कर शाहपुरा जिले का निर्माण किया गया है। संस्थापक की बात करें तो सिसोदिया वंश के जो सुजान सिंह हैं, इन्होंने स्थापना की थी शाहपुरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने जिलों से सीमा बनाता है शाहपुरा? 5 जिलों से सीमा बनाता है, केकड़ी, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। तो देखिए शाहपुरा केकड़ी जो नया जिला बना है उससे सीमा बनाता है, टोंक से बनाता है, भीलवाड़ा से बनाता है, बूंदी से बनाता है और चित्तौड़गढ़ से बनाता है। तो 5 जिलों से सीमा बनाता है शाहपुरा। शाहपुरा रियासत के 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? तो वो थे बलदेव सिंह। ठीक है, रियासत काल की बात करें, शाहपुरा रियासत के 1857 की क्रांति के समय जो शासक था वो बलदेव सिंह था। और जब एकीकरण हो रहा था, शाहपुरा रियासत का एकीकरण, उस समय राव सुदर्शन देव जो है उस समय शाहपुरा रियासत है उसके क्या थे? शासक थे, राव सुदर्शन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिमूर्ति स्मारक स्थित है। तो त्रिमूर्ति स्मारक जो है ये शाहपुरा में स्थित है। नेक्स्ट है, गोकुललाल असावा का संबंध किससे है? शाहपुरा से है। अडवान बांध जो मानसी नदी पर बनाया गया है, किस नदी पे बनाया गया है? मानसी नदी पर बनाया गया है। ये भी कहां पर है? शाहपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमेद सागर, नाहर सागर तालाब स्थित हैं, तो ये शाहपुरा में स्थित हैं। चिमना बावड़ी के निर्माता हैं महाराजा उम्मेद सिंह और शाहपुरा में स्थापना की गई है चिमना बावड़ी की। घाटा रानी का मेला लगता है जहाजपुर, और जहाजपुर अब कहाँ पर है? शाहपुरा में। तो घाटा रानी का मेला लगता है जहाजपुर, शाहपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार निवास महल, ये कहाँ पर है? बनेड़ा, शाहपुरा में। शहीद मेला लगता है दिसंबर के महीने में, 23 दिसंबर को, शाहपुरा में। बनेड़ा का किला ये शाहपुरा में स्थित है। ठीक है, तो सरदार निवास बनेड़ा शाहपुरा, शहीद मेला 23 दिसंबर शाहपुरा में लगता है, बनेड़ा का जो किला है वो कहाँ पर है? शाहपुरा में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 1946 में अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? शाहपुरा में हुआ था। 1946 में अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन। सर्वेश्वर नाथ मंदिर कहाँ पर है? जहाजपुर में है और शाहपुरा में पड़ता है जहाजपुर। अर्जुन ने सर्प यज्ञ कहाँ पर किया था? महाभारत के अर्जुन की बात कर रहे हैं तो सर्प यज्ञ इन्होंने किया था जहाजपुर में। नेक्स्ट है, छोटा पुष्कर किस कहा जाता है? धानेश्वर, शाहपुरा को। आर्य समाज की तपोभूमि शाहपुरा। बाईजी की बावड़ी स्थित है बनेड़ा में, और ये बनेड़ा कहाँ पड़ता है? शाहपुरा में। तो छोटा पुष्कर धानेश्वर में है, आर्य समाज की तपोभूमि शाहपुरा, बाईजी की बावड़ी बनेड़ा, ये सभी शाहपुरा में है। बारठ परिवार का संबंध किससे है? शाहपुरा से है। फूल डोल मेला ये होली के 2 दिन बाद लगता है शाहपुरा में, और कौन से महीने में? चैत्र महीने में। स्वास्तिक जैन मंदिर ये शाहपुरा में स्थित है। फड़ के लिए प्रसिद्ध है शाहपुरा। रामस्नेही संप्रदाय की अगर प्रधान पीठ की बात करें तो कहां पर है? शाहपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना ये 1938 में की गई थी रमेश चंद्र लादूराम नारायण राम द्वारा। ठीक है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र लादूराम नारायण राम ने की थी 1938 में। हुड्डा सम्मेलन की बात करें तो शाहपुरा में 1734 ईस्वी में हुड्डा सम्मेलन हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपके महाराणा मेवाड़ के जो महाराणा थे जगत सिंह, उन्होंने। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। अगली क्लास हमारी 23वीं रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम नया राजस्थान जीके की क्लास 23 में देखने वाले हैं। टॉप क्वेश्चन रहेंगे तो लगातार बने रहिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत किस बांध से पानी लाकर जयपुर के रामगढ़ बांध में भरने की घोषणा की गई है? तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत जो है ईसरदा बांध जो है, इस बांध से पानी लाकर जयपुर के रामगढ़ बांध को भरने की घोषणा की गई है। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मेजर आलोक राज को किया गया है राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष। और पहले के अध्यक्ष की बात करें तो वो थे हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया थे पहले के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन है वो हाल ही में किस जाति के लिए किया गया है? हाल ही में बहुत सारे जो हैं बोर्डों का गठन किया गया अलग अलग जातियों के लिए। तो राज्य बालीनाथ बोर्ड का जो गठन हुआ है वो बैरवा जाति के लिए किया गया है। राजस्थान मिशन 2030 अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये 15 अगस्त से 30 सितंबर 2023 में किया जा रहा है। ठीक है, तो राजस्थान जो किया गया है, राजस्थान मिशन 2030 अभियान का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 अगस्त से 30 सितंबर से किया जा रहा है। ठीक है, 2023। भारत का सबसे बड़ा पंचकर्म चिकित्सा केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा पंचकर्म चिकित्सा केंद्र जोधपुर में बनाया जा रहा है। अगर बात करें कहाँ बनाया जा रहा है तो सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय है जोधपुर का, यहाँ पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए 18 अगस्त 2023 में सीतापुर में किया गया है। जयपुर में सखी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? सीतापुरा में 18 अगस्त 2023 से। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के पहले चरण के तहत कितने कामगारों को टूल वितरित किए गए हैं? टूल्स जो वितरित किए गए हैं विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के पहले चरण में, तो 20,000 कामगारों को टूल वितरित किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 5,000 रुपये की सहायता जो है श्रमिकों को वो भी दी जाती है। ठीक है, और इसका टारगेट है विश्वकर्मा जो कामगार कल्याण योजना है 1 लाख का टारगेट है। ठीक है, 1 लाख जो कामगार हैं उनको टूल वितरित करने का जो कार्य है वो करेगी विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। और ये शुरू जो हुई है वो 10 फरवरी से हुई है, 10 फरवरी 2023 से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एशियाई शेर जीएस की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा, नाहरगढ़ चर्चा में रहा। ठीक है, तो जीएस की जो मृत्यु हुई है उसके कारण नाहरगढ़ जयपुर जो है ये चर्चा में रहा। उसके बाद है, आंगनबाड़ी केंद्रों में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किस माह में किया गया? अगस्त 2023 में किया गया। ठीक है, इसकी थीम थी खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा, खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा। ठीक है, चलिए, नाहरगढ़ जो जैव पार्क है यहाँ पर जीएस की मृत्यु के कारण जयपुर चर्चा में रहा। आंगनबाड़ी वाला हो गया। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न, राज्य में हाल ही में शुरू किए गए निर्माण अभियान का संबंध किससे है? तो निर्माण अभियान का संबंध आंगनबाड़ी केंद्रों से है। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? बीकानेर से शुरुआत की गई है निर्माण अभियान की। महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत प्रतापगढ़ से की गई है। किस जिले में संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया है? किस जिले में? सीकर में संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, संविधान क्लब की शुरुआत ये की गई है जयपुर से। संविधान क्लब की शुरुआत जयपुर से। ऑक्सीजन पार्क जो है वो कोटा में स्थापित किया गया है। राजस्थान में पहली बार किस ट्रांसजेंडर को हाल ही में जन आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया गया? नूर शेखावत को। तो ये भी याद रखिएगा, राजस्थान में पहली बार जो है नूर शेखावत जो ट्रांसजेंडर है इनको जो है जन आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया है। नेक्स्ट है, किस जिला प्रशासन ने म्हारो वोट म्हारी पहचान थीम पर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन शुरू की है? जयपुर जिला प्रशासन ने। ठीक है, म्हारो वोट म्हारी पहचान थीम पर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन जो शुरू की है जयपुर जिला प्रशासन ने की है।
स्वास्थ्य सुरक्षा पर्यावरण नीति कब लागू की गई? तो ये 25 जुलाई 2023 को लागू की गई राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के द्वारा। स्वास्थ्य सुरक्षा पर्यावरण नीति 25 जुलाई 2023 को राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के द्वारा जो है लागू की गई। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस अभयारण्य के नीचे से 8 लेन की टनल बनाई जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट, मुकंदरा हिल्स जो है यहाँ से बनाई जाएगी। भारत में पहली बार जो है मुकंदरा हिल्स के नीचे से 8 लेन की टनल बनाई जाएगी। सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है? सीकर बना है। सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने वाला राजस्थान का पहला जिला सीकर। हाल ही में दिवंगत कौशल्या देवी का संबंध किस कला से है? तो कौशल्या देवी का जो संबंध है वो मांडना से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मांडना कला से है। और ये कहाँ की थी? ये 12 जिले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया उदयपुर में 20 से लेकर 24 अगस्त 2023 को। ठीक है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन पहली बार राजस्थान में उदयपुर में जो है आयोजित किया गया। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया है? ये धौलपुर करौली बनाया गया है। और ये इंडिया का 54वां जो है टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, तो राजस्थान का 54वां, राजस्थान का तो 5वां टाइगर रिजर्व है और भारत का देखें तो 54वां है, धौलपुर करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया? 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया। 1900 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात। दूसरी बात, 1935 में स्थापित किया गया था वनस्थली विद्यापीठ और टोंक में स्थित है, निवाई टोंक में। इंदिरा गांधी ग्रामीण रसोई योजना की शुरुआत की गई है निवाई टोंक से सितंबर 2023 से। दस्तावेज सुरक्षित, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से तैयार किए गए टूल का नाम क्या है? तो दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से तैयार किए गए टूल का नाम है राज ई वॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वें मथुरादास माथुर अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति ये है, एक तो मानव सुधार, इनको सीनियर कैटेगरी में दिया गया है। पहली बात, ये जो मथुरादास माथुर अवार्ड है आपसे पूछे किसके लिए दिया जाता है, तो क्रिकेट के लिए दिया जाता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ये मानव सुधार को दिया गया जो कि सीनियर कैटेगरी में आते हैं। मुकुल चौधरी को दिया गया जूनियर कैटेगरी के लिए, परव झालानी को सब जूनियर कैटेगरी के लिए दिया गया है। ठीक है, ये क्रिकेट का अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा कहां पर बनेगा? सारे पैनोरमा याद रख लीजिएगा। तो इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा ये पोखरण में बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में प्रतिदिन कितने रुपए की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो याद रखिए 26 रुपए की मंजूरी दी गई है राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में। प्रतिदिन की मजदूरी है ये। ठीक है, और इसको अपने थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। पहली बात की अगर हम बात करें अकुशल सैनिक की, है ना, अकुशल सैनिक की, तो इसको डेली जो दिए जाएंगे वो 285 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, 26 रुपये की इसमें बढ़ोतरी करके। और मंथली अगर बात करें तो 7,110 रुपये बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम कुशल श्रमिक की बात करें तो कुशल को दिए जाएंगे 297 रुपये। और अगर मंथ की बात करें तो इसको दिए जाएंगे 7,722 रुपये। अगर बात करें ये है अर्धकुशल। ठीक है, अर्धकुशल को 297, अकुशल को 285 और कुशल जो सैनिक है इसको दिए जाएंगे आपके 309। कुशल को दिए जाएंगे 309 रुपये, महीने के बन गए 8,034 रुपये। और अगर उच्च कुशल की बात करें श्रमिक की, उच्च कुशल श्रमिक को
359 रुपये दिए जाएंगे और महीने के हो जाएंगे 9,334 रुपये। ठीक है, तो राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में प्रतिदिन 26 रुपये की बढ़ोतरी करके अकुशल को 285 रुपये डेली का, कुशल को 297 रुपये डेली का, और अर्धकुशल को 297 और कुशल को 309, उच्च कुशल को 359 रुपीज जो है डेली के दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में राजस्थान के किस जिले की रैंकिंग पूरे भारत में 7वें नंबर पर रही? तो उदयपुर की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में राजस्थान का जो उदयपुर है, उदयपुर को 7वीं रैंक मिली है। ठीक है, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का जो है खिताब जीता और ये सीकर की हैं, प्रियन सेन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली जो क्लास होगी वो 24वीं क्लास होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम नया राजस्थान जीके की क्लास 24 में देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदल के उद्योग और वाणिज्य विभाग कब किया? और ये किया था 19 अगस्त 2021 को। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग व वाणिज्य विभाग कब किया है? 19 अगस्त 2021 को। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान के उद्योग क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर वृद्धि हुई, तो 6.32% वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान के उद्योग क्षेत्र में जो स्थिर मूल्य है 2011-12 के, उसमें वृद्धि हुई है 6.32% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 वित्तीय वर्ष में राज्य के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान परिचित मूल्य पर कितना रहा है? 27.31% रहा है। 2022-23 वित्तीय वर्ष में राज्य के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का जो योगदान रहा है वो 27.31% रहा है। राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर कौन सा है? करौली है। और सबसे बड़ा जो औद्योगिक नगर है वो कौन सा है? जयपुर है। सबसे छोटा औद्योगिक नगर करौली, सबसे बड़ा जो है वो है आपके जयपुर। 2020-21 वित्तीय वर्ष में राज्य के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो प्रचलित मूल्यों पर रहा, तो ये 24.67% रहा। ठीक है, देखिए पहले जो देखा था 2022-23 का देखा था, आप 2021-22 का देख रहे हैं। तो 2021-22 में तो रहा है 24.67% और 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें राज्य के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान 27.31 रहा था। राजस्थान का पहला भामाशाह टेक्नो हब ये जयपुर है। ठीक है, पहला भामाशाह टेक्नो हब जयपुर। औद्योगिक नगरी कहलाती है कोटा। और राजस्थान का कानपुर भी क्या है? कोटा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयों वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर है। राजस्थान राज्य का सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयों वाला जिला जयपुर। सर्वाधिक मध्यम और जो वृहद इकाइयों वाला जिला है वो है अलवर। ठीक है, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयों वाला तो जयपुर है, मध्यम और वृहद इकाइयां सबसे ज्यादा है अलवर में। राजस्थान का सबसे न्यूनतम औद्योगिक इकाइयों वाला जो जिला है कौन सा है? करौली है, इसीलिए ये सबसे छोटा औद्योगिक नगर भी है। नेक्स्ट है, वस्त्र निर्माण की निर्यातक इकाई के रूप में अपैरल पार्क स्थापित होगा। कहाँ पर स्थापित होगा? जगतपुरा में। देखिए पहले जो था जगतपुरा वो जयपुर में आता था, अब जयपुर ग्रामीण में आता है। ठीक है, जगतपुरा किस में आएगा? जयपुर ग्रामीण में। और ये प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, स्थापित होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स स्थित है। तो देखिए राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स जो है ये कुक्कस में है जो कि जयपुर में पड़ता है, कोटा में है और सीतापुरा जो कि जयपुर ग्रामीण में है। तो याद रखिएगा, जगतपुरा सीतापुरा किसमें आ गए?
जयपुर ग्रामीण में। तो राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स जो है वो एक तो कुकस में है जो जयपुर में पड़ता है, एक कोटा में है और एक सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जापानी जोन या जापानी पार्क कहलाता है, नीमराणा कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा नीमराणा जो है पहले अलवर में आता था, अब किस में आता है, कोटपुतली बहरोड में। तो जापानी जोन अब कौन सा है राजस्थान का, कोटपुतली बहरोड जिला है, यानी कि नीमराणा कोटपुतली बहरोड जिला। नेक्स्ट है, राजस्थान का दूसरा जापानी पार्क, पहला तो कौन सा हो गया, नीमराणा, दूसरा घिलोट। घिलोट पहले अलवर में था, अब कोटपुतली बहरोड में है। ठीक है, राजस्थान का पहला जापानी पार्क नीमराणा, दूसरा जापानी पार्क घिलोट, दोनों ही कोटपुतली में है। राजस्थान का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये है सीतापुरा में। ठीक है, सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में, स्थापना हुई थी इसकी 1997 में। ठीक है, पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क 1997 में स्थापित किया गया, सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में। आगे है मारवाड़ उत्सव, ये कब मनाया जाएगा, अभी हाल ही में मनाया जाएगा 27 अक्टूबर को। ठीक है, मारवाड़ उत्सव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए मारवाड़ उत्सव जो 2023 है ये जोधपुर में मनाया जाएगा, 1 दिवसीय होगा। देखिए वैसे 2 दिन का होता है, इस बार चुनाव के चलते 1 दिन का होगा और ये आयोजक किसके रहेंगे, राजस्थान पर्यटन विभाग और जोधपुर जिला प्रशासन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा किन्हें दी जाएगी, तो 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और जो 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाता हैं, इन दोनों मतदाताओं को पहली बार होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, देखिए विकल्प के तौर पे होगा, अगर कोई वहां जाकर देना चाहता है तो भी दे सकता है, लेकिन विकल्प के तौर पर अगर घर पे देना चाहता है तो ये विकल्प रहेगा। ठीक है, 5-6 दिन पहले इनको जो है विकल्प के तौर पर दी जाएगी। मतदाता देखिए जो होंगे उनको अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के अंदर अंदर फार्म 12D भरना होगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रक्रिया रहेगी, उसके बाद आप ये जो है वो होम वोटिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वीप कार्यक्रम का संचालन कौन करता है, पहले तो समझ ले स्वीप है क्या, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड जो है इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है। ठीक है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है जिसको स्वीप कहा जाता है। इसका संचालन कौन करता है, इसका संचालन भारत निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, और ये 2009 में शुरू किया गया था ये जो स्वीप कार्यक्रम है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, आपसे पूछें स्वीप का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है मतदाताओं को निर्वाचन के प्रति जागरूक करना। ठीक है, नेक्स्ट है, सुविधा पोर्टल के संचालक कौन है, सुविधा पोर्टल के जो संचालक हैं भारत निर्वाचन आयोग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सुविधा पोर्टल के संचालक हैं भारत निर्वाचन आयोग। इसमें क्या होता है, चुनाव के दौरान अगर कोई सभा करनी है, रैली करनी है, जुलूस निकालना है, लाउड स्पीकर वाहन आदि की जो अनुमति लेनी होती है वो जिला निर्वाचन अधिकारी से लेनी होती है और रिटर्निंग जो अधिकारी है उससे प्राप्त करनी होती है इस सुविधा पोर्टल के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट है, सक्षम ECI ऐप का संचालक कौन है, तो ये भी भारत निर्वाचन जो आयोग है इसका संचालक है सक्षम ECI ऐप का। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, आपसे पूछे, इसका उद्देश्य है दिव्यांग जन है उनको निर्वाचन से संबंधित जो विशेष सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां प्रश्न आपके सामने, चुनाव प्रचार संबंधी अनुमति के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा पोर्टल संचालित किया जा रहा है, वही प्रश्न है, घुमा कर दिया गया है। चुनाव प्रचार संबंधी अनुमति के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा पोर्टल जो है संचालित किया जा रहा है, तो वो है सुविधा पोर्टल। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान के समय निर्वाचनों की पहचान करने के लिए कितने प्रकार के दस्तावेज मान्य होंगे, देखिए 12 प्रकार के जो हैं दस्तावेज मान्य होंगे। अगर आपने क्या करना है, जब मतदान डालने जाना है तो उस समय निर्वाचन की पहचान के लिए पहला देखिए, पहला तो हो गया निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, ये लेके जा सकते हैं। मनरेगा जॉब कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, भारतीय पासपोर्ट हो गया, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज हो गया, श्रम जो मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड है वो हो गया,
केंद्र राज्य सरकार द्वारा जो लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जो जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र होता है वो लेके जा सकता है। सांसदों, विधायकों और विधान परिषदों को जारी जो राजकीय पहचान पत्र है वो लेके जा सकते हैं। यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड वो भी ले जा सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा जारी जो है यूनिक डिसेबिलिटी आई कार्ड, ये तो ये टोटल 12 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है शरद रंग महोत्सव कब आयोजित किया जाता है। शरद रंग महोत्सव जो है ये 13 से 15 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया, ये पूछा गया। शरद रंग महोत्सव कब आयोजित किया गया? 13 से लेके 15 अक्टूबर, 3 दिवसीय था। किसके द्वारा? कहाँ पर किया गया? तो जवाहर कला जो केंद्र है वहां पर यह महोत्सव आयोजित किया गया। एक चीज, उस्ता कला के प्रकार कौन से हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। एक तो होता है खुतरवाकारी, एक होता है मुनवती नक्काशी, एक होता है रंगाबेजी और एक होता है मूरी। तो ये 4 उस्ता कला के प्रकार होते हैं। देखिए, ऊंट की खाल पर सोने की जो मीनाकारी है और मुनवती का जो काम है बीकानेर में किया जाता है, उस्ता कला कहलाता है। इसका उद्भव ईरान से हुआ था। ये सारी बातें आप जानते हैं। ठीक है, ब्लू पाटरी का पुराना नाम कामचीनी। ठीक है, पुराना नाम क्या है? कामचीनी है। मुख्य केंद्र वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जयपुर में है। नेक्स्ट है, ब्लू पाटरी की जो महिला कलाकार हैं स्वर्गीय नाथीबाई हैं। कौन है? स्वर्गीय नाथीबाई हैं। राजस्थान की महत्वपूर्ण पॉटरी कौन कौन सी हैं? सुनहरी पाटरी है, कहाँ की है? बीकानेर की। पोकरण पाटरी है, ये जैसलमेर की है। कागजी पाटरी ये अलवर की है। ब्लू पाटरी ये आपके जयपुर की है और ब्लैक पाटरी ये आपके कोटा की है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पोटरी हैं। मोलेला कला या जिसको मर्ण शिल्प कला का नाम जो है वो एक और क्या है? टेराकोटा कला। राजसमंद का जो मोलेला गांव है वो मुख्य केंद्र है, आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति पुरस्कार 1981 से 1981 से सम्मानित मोलेला कला का पहला मरण शिल्पकार कौन था? काफी लोगों को मिला है। पहला कौन है? तो वो है आपके खेमराज कुम्हार। ठीक है, 1987 में भी दिया गया मोहनलाल कुम्हार को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था 1987 को, और मोहनलाल कुम्हार को फिर 2012 में, जिन्हें 1987 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, इन्हें 2012 में मोहनलाल कुम्हार को पद्मश्री से भी नवाजा गया मोलेला कला के लिए। नेक्स्ट है राज्य में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां सर्वाधिक कहाँ हैं? जयपुर में, और सबसे कम जो है वो जैसलमेर में है। भिवाड़ी की वर्तमान स्थिति खैरथल में है, खैरथल तिजारा जिला। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में, और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हमने राजस्थान जीके 2023 की क्लास 25वीं देखने वाले हैं। टॉप क्वेश्चन रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, तो लगातार बने रहिएगा। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ शेयर करें अपने मित्रों में अधिक से अधिक, और चैनल पर एक लाइक ज़रूर करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, थेरनावाड़ा किसका नामकरण है? तो थेरनावाड़ा जो है ये किस कला, यहाँ आएगा किस कला का नामकरण है? तो देखिए, थेवा कला का नामकरण है थेरनावाड़ा। ठीक है, थेरना यानी कि सोने को पीटने की क्रिया होती है, और वाड़ा यानी कि सोने को मजबूती प्रदान करने के लिए चारों ओर बनाया गया बॉर्डर होता है। कावड़ किस लकड़ी की बनती है? कावड़ जो होती है सालर की बनती है। ठीक है, ये लाल रंग की होती है कावड़, और ये सालर की बनती है। लकड़ी की कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध गांव कौन सा है? जेठाना है डूंगरपुर में। ठीक है, लकड़ी की जो कलात्मक मूर्तियां बनती हैं उसके लिए प्रसिद्ध गांव राजस्थान में जेठाना डूंगरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुट्टी मिट्टी कला का मुख्य केंद्र कौन सा है? ये जयपुर है। ठीक है, कुट्टी मिट्टी कला का जो दूसरा नाम है या उपनाम है पेपर मेशी है। ठीक है, कुट्टी मिट्टी कला जो है उसका मुख्य केंद्र जयपुर है और उपनाम पेपर मेशी है। पेपर मेशी क्या होता है? गला हुआ कागज, गला देते हैं कागज को, और उसमें मुल्तानी मिट्टी जो होती है
उसके पेस्ट से मूर्तियां बनाते हैं। गला कागज प्लस मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट, उससे मूर्तियां बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। बिगोद का लोहा मेवाड़ में मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है तलवार बनाने में। बिगोद का लोहा मेवाड़ में मुख्य रूप से तलवार बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला कौन सा है? जालोर है। ठीक है। राजस्थान का पहला मसाला पार्क, ये रामपुरा भाटिया ग्राम में तिवरी में पड़ता है। ठीक है। पहला मसाला पार्क रामपुरा भाटिया ग्राम तिवरी, वर्तमान में जोधपुर में है, जोधपुर ग्रामीण में। इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 2012 में इसकी स्थापना हुई थी मसाला पार्क की। छपाई हस्तकला में मुख्य कच्चा माल क्या होता है? छपाई हस्तकला में जो मुख्य कच्चा माल होता है वो लट्ठा नामक कपड़ा होता है। ठीक है, लट्ठा नाम का कपड़ा। सांगानेरी प्रिंट का मुख्य रंग काला और लाल होता है, जबकि अजरक प्रिंट का मुख्य रंग लाल और नीला होता है। ठीक है, सांगानेरी प्रिंट का कलर जो होता है काला व लाल होता है मुख्य रूप से, और अजरक प्रिंट का लाल और नीला। राजस्थान की किस जिले की जेल के गलीचों का कार्य सर्वाधिक सुंदर माना जाता है? कौन सी जिले की जेल? बीकानेर जिले की जेल के गलीचे जो होते हैं बहुत ही उम्दा किस्म के, बहुत ही सुंदर किस्म के होते हैं। नेक्स्ट है, किस बुनाई कला को भाकला, गंदहा, जिरोही के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, जो जट पट्टी का काम है इसे भाकला, गंदहा, जिरोही के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पट्टू बरड़ी क्या है? पट्टू बरड़ी जो होती है वस्त्र हस्तशिल्प या बुनाई की कला होती है। ठीक है, इसका प्रमुख केंद्र जैसलमेर है। पट्टू बरड़ी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ये होता है जैसलमेर। ठीक है। पोमचा का तात्पर्य क्या है? पोमचा पीले रंग का होता है, कमल फूल के अभिप्राय जो युक्त ओढ़नी होती है पोमचा। ठीक है, कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। मोटड़ा क्या है? यदि ओढ़नी में आड़ी धारियां काटती हुई दोनों ओर हों तो मोटड़ा कहलाती हैं। ठीक है, यदि ओढ़नी में आड़ी धारियां केवल एक ही ओर हों तो वो लहरिया कहलाती है। यदि ओढ़नी में आड़ी धारियां काटती हुई दोनों ओर हो तो मोटड़ा, यदि ओढ़नी में आड़ी धारियां केवल एक ही ओर है तो लहरिया। राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार महात्मा गांधी दिव्यांग जो विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का दायरा 10 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है? 25 लाख रुपए किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो राशि है वो 1000 रुपए कर दी गई है, और पेंशन में हर साल जो है वार्षिक 15% की बढ़ोतरी की जाएगी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत प्रतिदिन सहायता राशि कितनी है? 200 रुपये है। कब है? जब अगर आपको काम नहीं मिलता तो आप यहाँ इस योजना के तहत 200 रुपये ले सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना किस मंत्रालय की है? मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना जो है ये सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय की है। ठीक है, इसके फिलहाल जो मंत्री हैं वो है टीकाराम जूली। योजना जो है ये 2020 की है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस आयु वर्ग के लोगों के लिए की गई है? 18 से 35 वर्ग के आयु वर्ग के लिए की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 करोड़ फंड की घोषणा इसमें की गई है। 100 करोड़ फंड की घोषणा की गई है। आईएम शक्ति कोष का गठन किस वर्ग के लिए किया गया है? आईएम शक्ति यानी कि इंदिरा महिला शक्ति कोष का गठन जो किया गया है वो महिलाओं के लिए किया गया है। ठीक है, इसमें 1000 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1000 करोड़ फंड की योजना है। इसमें क्या है, आईएम शक्ति जो कोष है एक तो उड़ान योजना को पैसा देगा, एक इंदिरा मातृत्व पोषण योजना को पैसा देगा, एक महिला उद्यम योजना को पैसा देगा, यही कोष। ठीक है, याद रखिएगा। उड़ान योजना किसकी है? निःशुल्क पैड वितरण की है। और इंदिरा मातृत्व पोषण योजना और महिला उद्यम योजना, इन तीनों को जो सहायता दी जाएगी आईएम शक्ति कोष यानी कि इंदिरा महिला शक्ति कोष से दी जाएगी। 1000 रुपये फंड इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है,
सामूहिक विवाह अनुदान योजना में देय अनुदान की राशि 18,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई है? 25,000 रुपये की गई है। ठीक है, सामूहिक अगर विवाह होता है तो उसमें 18,000 रुपये पहले दिए जाते थे, अब 25,000 दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए 25 जोड़ों का एक साथ विवाह किया जाएगा, 25 जोड़ों का एक साथ विवाह, तो इन 25 जोड़ों के विवाह के समय अगर एक साथ विवाह किया जाता है तो राज्य सरकार 10 लाख तक देगी। ठीक है, 10 लाख रुपए देगी। नेक्स्ट है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष के लिए लाभान्वितों की संख्या कितनी रखी गई है? तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत जो है लाभान्वितों की संख्या 500 कर दी गई है। पहले कितनी थी? पहले 200 थी। और ये योजना किस लिए? ये उच्च शिक्षा के लिए योजना है। नेक्स्ट है अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन जो राशि है वो 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 लाख रुपए। ठीक है, पहले अंतरजातीय विवाह पर 5 लाख दिए जाते थे, अब 10 लाख दिए जाएंगे। नेक्स्ट है बाल गोपाल योजना के अंतर्गत सप्ताह के कितने दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा? 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, जो पहली से 5वीं क्लास है, पहली से 5वीं क्लास उसके लिए तो है 150 ml, और जो 6ठी से 8वीं क्लास है उसके लिए 200 ml दूध जो है 6 दिन उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर की स्थापना, ये कामकाजी महिलाओं के लिए की गई है। प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर की स्थापना कामकाजी महिलाओं के लिए की गई है। बजट में लोक कलाकारों के कल्याण के लिए फंड निर्मित किया गया, इसमें स्वीकृत राशि कितनी है? 100 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें क्या है? 5,000 रुपए जो हैं वो वाद्य यंत्र खरीदने के लिए लोक कलाकार को दिए जाएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान के लिए पहला कृषि बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? वर्ष 2022-23 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के लिए पहला कृषि बजट 2022-23। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2017-18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? ठीक है, तो 13.12% वृद्धि जो है दर्ज की गई, याद रखिएगा, ये 5 सालों में। ठीक है, राजस्थान के कृषकों के कल्याण के लिए 12वें मिशन के रूप में किस मिशन को शुरू किया गया है? तो देखिए कृषकों के कल्याण के लिए 11 मिशन चल रहे थे ऑलरेडी, अब 12वां मिशन है राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है जैविक खेती मिशन के तहत राज्य के किन जिलों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित किया जाएगा? जयपुर जोधपुर में। ठीक है, जैविक खेती मिशन के तहत राज्य के जयपुर जोधपुर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित किया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें वीडियो को प्लीज। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम नया राजस्थान जीके की 26वीं क्लास देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 अपने मित्रों में शेयर अधिक से अधिक करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है श्री मालेश्वर महादेव धाम स्थित है। तो श्री मालेश्वर महादेव धाम जो है ये महार गांव सामोद जयपुर ग्रामीण में स्थित है। सामोद अब कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। तो देखिए मालेश्वर महादेव मंदिर जो है ये इसका जो प्रश्न है पूछा गया है पहले तो हाल ही में, तो 900 से 950 वर्ष पुराना मंदिर है मालेश्वर महादेव धाम जो है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? महार गांव सामोद जयपुर ग्रामीण में। नेक्स्ट है राजस्थान में जो गिग वर्कर्स है असंगठित क्षेत्र के जो गिग वर्कर्स हैं उनके कल्याण के लिए कितने करोड़ रुपए का कोष स्थापित करने का लक्ष्य राजस्थान ने रखा है? तो देखिए 200 करोड़ रुपए जो है इसका लक्ष्य रखा है राजस्थान ने गिग वर्कर्स के लिए। और सबसे पहले जो भारत का जो पहला राज्य बना है जिसने गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाया है तो वो है आपके राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत
GIS प्लेटफॉर्म राजधारा का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो ये कृषि क्षेत्र में किया जा रहा है। एकीकृत GIS प्लेटफॉर्म राजधारा का उपयोग कृषि में किया जा रहा है। अन्नपूर्णा योजना, CM रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, सामाजिक सुरक्षा, निशुल्क बिजली, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, निशुल्क कृषि बिजली योजनाएं किस में शामिल हैं? तो ये महंगाई राहत कैंप 2023 में शामिल हैं। ठीक है, एक बार देख लें इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, तो ये किस में शामिल है? ये भी महंगाई राहत कैंप 2023 में शामिल हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत किसानों को प्रति माह कितने यूनिट निशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी? 2000 यूनिट बिजली जो है ये प्रदान की जाएगी। ठीक है, और ये 2022-23 से शुरू हुआ है कार्यक्रम। ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, कितनी कर दी गई है? 10 लाख रुपए की गई है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की, जबकि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, देखिए 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2022 में 10 लाख रुपए थी, और अब 2023-24 का जो बजट आया है इसमें इसकी राशि 25 लाख रुपए हो गई है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि। ठीक है, 1 मई 2021 को शुरुआत हुई, 2022 में 10 लाख रुपए की राशि थी, 2023-24 जो बजट आया है उसमें 25 लाख रुपए की राशि कर दी गई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना का लाभ एक तो BPL कैटेगरी परिवारों को दिया जाएगा, और जो उज्ज्वला योजना में परिवार शामिल थे उनको दिया जाएगा। इसमें क्या है, एक सिलेंडर दिया जाता है प्रति माह, सब्सिडी पे 500 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, एक जो सिलेंडर है उसके 500 रुपये देने पड़ते हैं। नेक्स्ट है, श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का नोडल विभाग कौन सा है? अल्पसंख्यक विभाग। ठीक है, कौन सा है? अल्पसंख्यक विभाग। एक चीज और, लाभार्थी उत्सव का आयोजन कब किया गया? राजस्थान दिवस के अवसर पर। लाभार्थी उत्सव की बात करें तो ये 30 मार्च को राजस्थान दिवस आता है, 30 मार्च को इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, और ये जो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना है ये कब की है? ये 2023-24 की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अमराजी भगत जिनको अंगड़ बावजी भी कहा जाता है, इसका पैनोरमा कहाँ पे है? अमराजी भगत का जो पैनोरमा है, इनका पैनोरमा चित्तौड़ में है। ठीक है, राजस्थान में किस स्थान पर बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की जाएगी? गुड़ामालानी में, गुड़ामालानी में। मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना कब शुरू की गई? अप्रैल 2022 में। ठीक है, इसमें क्या है, मुख्य 2 तरह की योजनाएं थी, एक तो घरेलुओं के लिए थी, एक कृषक के लिए थी। कृषक में आपको बता दिया 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी, और जो घरेलू विद्युत योजना है इसमें जो दी जाएगी बिजली वो 100 यूनिट दी जाएगी। ठीक है, पहले 50 यूनिट फ्री दी जाती थी, अब 100 यूनिट फ्री दी जाएगी। ठीक है, और किसानों को दी जाएगी 2000 यूनिट। उसमें क्या है, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में प्रति पशु बीमा राशि कितनी है? ठीक है, पहली बात तो मैक्सिमम जो है 2 दुधारू पशुओं पर ही ये जो है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की जाती है, और इसमें क्या है 40,000 रुपये एक दुधारू पशु पर दिए जाते हैं अगर उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण झालाना में किया गया, झालाना अब जयपुर ग्रामीण में है। अच्छा, राजस्थान इंटरनेशनल जो सेंटर का जो लोकार्पण किया है किसने किया है? CM अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 17 अप्रैल को किया गया है 2023 में, 17 अप्रैल 2023 में।
और किसकी तर्ज पर किया गया, ये पूछ लें आपसे तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर किया गया है। ठीक है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर जो है लोकार्पण इसका किया गया है। पन्नाधाय पैनोरमा पांडोल में निर्मित किया जा रहा है और ये चित्तौड़ में है। पांडोल जो है वो पन्नाधाय की जन्मस्थली है, कर्मस्थली है। केसरी सिंह बारठ पैनोरमा शाहपुरा जिला में स्थापित किया जा रहा है। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना के तहत अंतरजातीय विवाह की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है, पहले 5 लाख थी। आईटी दिवस 2023 फेस्ट का आयोजन 19 से 21 मार्च में किया गया। कहां पर किया गया? जयपुर में किया गया। और इसमें राजस्थान का पहला जो वॉलेट ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है देवनाथ शिवालय की शताब्दी का मंदिर है। ये 9वीं शताब्दी का मंदिर है। पाली जिले में है, देवस्थान विभाग के अधीन है और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर मेला लगता है। राजस्थान में एक्टिवेटेड एल्यूमिना का प्रयोग जो है फ्लोराइड की समस्या के समाधान के लिए किया जा रहा है। ठीक है, और खारे पानी की समस्या के निदान के लिए रिवर्स आस्मोसिस का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान के करीब 63% गांवों में पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है? भूजल है। ठीक है, राजस्थान साहित्य कुंभ या राजस्थान साहित्य उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? या लिटरेचर फेस्टिवल जिसको कह सकते हैं, ये किया गया जनाना बाग उमेद गार्डन जोधपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान साहित्य कुंभ का जो आयोजन किया गया जनाना बाग में किया गया, उमेद गार्डन में। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से लाभान्वित जिले 13 जिले हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की। काफ़ी बड़ी परियोजना है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे। 40% जो राजस्थान की जनसंख्या है वो लाभान्वित होगी इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से। देखिए कुल लागत जो है इसकी है 37,247.12 करोड़। ठीक है, और इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर। तो ये 13 जिले हैं। ठीक है, ये लाभान्वित होंगे। कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक और जयपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के माध्यम से पेयजल और सिंचाई से लाभान्वित जिले कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटा, बारां और झालावाड़। बूंदी नहीं आएगा। ठीक है, इससे जो है अगर पेयजल की बात करें तो 1821 गांव जो हैं इनको पेयजल का लाभ मिलेगा परवन वृहद बहुउद्देशीय जो है योजना से, सिंचाई योजना से। और जो सिंचाई से लाभान्वित गांव होंगे वो 637 होंगे। ठीक है, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है ईसरदा परियोजना किस जिले से संबंधित है? टोंक, दौसा,